नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगाए हैं जी। पहले कोई बोलती थी वो तो हम ना सिखाए हैं जी। 2005 से पहले सृष्टि थी वो तो हम पैदा किए हैं जी। जरा एक एक बात याद रखना, क्या पता ये मोबाइलवा सारी दुनिया ना खत्म कर दे। महीनों बाद किचन कैबिनेट के अधिकारियों ने बोलना सिखाया, इतना रटाया फिर भी नहीं बोला जो बोलना। बिहार के गोपालगंज जिले के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाए हैं। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम 4 जनवरी को निर्धारित था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.40 करोड़ की योजनाओं का सौगात जिलेवासियों को दिया। उत्तराखंड के देहरादून के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जानकारी दी गई कि आयुष्मान कार्ड राज्य के एनएफएसए राशन कार्ड धारक लाभार्थी को जारी किया जाता है। सीएम ने स्पष्ट किया कि कार्ड निर्माण के दौरान आधार का उपयोग केवल केवाईसी के लिए किया जाता है। राज्य के पास संग्रहित डेटाबेस में मौजूद आधार के विवरण तक किसी की पहुंच नहीं है। फर्जी कार्डों की जांच के लिए एनएचए की मदद पहले से जारी। ओडिशा के बालासोर पुलिस ने कल रात ओडिशा के बालासोर जिले के सोरो कॉलेज चौक में एक कंटेनर ट्रक में 36 मवेशियों को बचाया, जबकि कथित तौर पर वाहन में पशुओं की तस्करी की जा रही थी। महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में है। देश और दुनिया के कोने कोने से साधु और संतों की टोली संगम नगरी पहुंच रही है। 13 जनवरी को महाकुंभ मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी बीच निर्देशक सूचना शिशिर सिंह, सीएम के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने मेला स्थल पर बने सूचना परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने भी मेला स्थल का जायजा लिया। साथ ही महाकुंभ मेला की तैयारी को लेकर अधिकारियों से महत्वपूर्ण चर्चा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पा सेंटरों पर छापेमारी कार्रवाई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्पा सेंटर में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड ग्राहक मिले हैं। बताया जा रहा है कि 5,000 रुपए से मासिक मेंबरशिप मिलती थी। मेंबरशिप के बाद ग्राहकों को अनलिमिटेड विजिट की सुविधा दी जाती थी। वहीं इस मामले में पुलिस की संलिप्तता पर भी सवाल उठे हैं। 2 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध मिली है। फिलहाल पुलिस आयुक्त ने संबंधित डीसीपी को जांच के कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, 33 दिग्गज नेताओं की एक सूची बनाई है जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाएंगे। ये नेता पूरे दिल्ली चुनाव में भाजपा और आप की नीतियों पर हमला बोलेंगे। कांग्रेस ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ने वाली है। इस बार उन्होंने 70 में से 48 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। बची हुई सीटों पर भी इसी सप्ताह उम्मीदवारों की घोषणा होने की पूरी संभावना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली जनता को 12,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। नमो कॉरिडोर के उद्घाटन करने के बाद पीएम ने रोहिणी पहुंच जापानी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार में एक बार फिर आपदा सरकार बताया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट तक दिए भाषण में अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाला और शीश महल जैसे मामलों पर निशाना। बिहार के जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये वीआईपी अनशन खा पीकर किया गया अनशन ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। सरकार से पत्रकार मुकेश हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने बड़ा बयान दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुकेश के शरीर में जख्म के कई निशान मिले हैं। लीवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियां टूटी हुई हैं। सिर में 15 फ्रैक्चर मिले हैं। हार्ट फटा और गर्दन टूटी मिली है। पीएम के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपने 12 वर्ष के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होंगे। इस बार कुल 1245 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2,23,403 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। रामनगर शिक्षा परिषद ने तिथियां घोषित की हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी के बयान पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा के नेताओं की सोच इस निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि वे महिलाओं का आदर करना तो दूर, उसके लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर अपनी असली मानसिकता दिखा रहे हैं।
पंजाब पुलिस का नाम अक्सर किसी न किसी विवाद के कारण चर्चा में रहता है। ताजा मामला अमृतसर के थाना कैंट से सामने आया है, जहां एक महिला ने एएसआई द्वारा थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगाया है। यह घटना थाने में दरखास्त पर राजीनामा करने पहुंची महिला के साथ हुई है, जिसके बाद थाने में हंगामा खड़ा हो गया और माहौल गर्मा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को अंतिम मतदान सूची जारी करेगा, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की उम्मीद है। इस बार दिल्ली में चलाए गए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में लगभग 4.85 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना नामांकन किया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सीईओ ने लगभग पूरी कर ली है। इससे चुनाव की घोषणा का रास्ता साफ। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल के ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट और एक एयर क्रू गोताखोर की मौत हो गई। हादसे के शिकार पायलट सुधीर यादव कानपुर के रहने वाले थे। इस मामले में आईसीजी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। आईसीजी के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान AHLM के 3 हेलीकॉप्टर CG 859 पोरबंदर रनवे पोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।